राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इसी विषय पर आवाज उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में कथित वोट चोरी के आरोप लगाते हुए इस मामले को अदालत में ले जाने की बात कही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर 3000 से लेकर 16000 तक अतिरिक्त वोट अंतिम समय में जोड़े गए और इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई। एक चुनाव आयोग ने के बेस पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला। ये निकाला 2/12/2022 को कि 8.5 लाख नकली वोटर को हटाने का किया जाएगा, लेकिन सिर्फ आरटीए में हमने जानकारी मांगी तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम डिजिटल डेटा नहीं रखते, हम जानकारी नहीं रखते, जिसमें कि स्पष्ट है कि चुनाव आयोग का नियम 32 में स्पष्ट है कि आपको 3 साल डेटा रखना है। ये चुनाव आयोग की दूसरी गलती और ये प्रमाण है, कागज पे लिख के दिए उन लोगों ने कि हम डेटा नहीं रखते। नेक्स्ट, तो ये नियम जो 32 तोड़ा, ये मैंने आपको इस पर इसके अंदर पूरी जानकारी दे दी किस प्रकार से नियम को तोड़ा गया। नेक्स्ट, अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली आपकी जानकारी के लिए कि सेवड़ा सीट 2,64,000 वोट थे 2 तारीख को, मतदाता 2,71,000, मतलब 7,000 2 महीने में बढ़े, बगैर राजनीतिक पार्टी, बगैर वोटर के जानकारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों को जानकारी के, ना विधानसभा के जो उम्मीदवार ना उनको दी गई, लेकिन 2 महीने के अंदर वहां पर नतीजों का अंतर रहा 2,500 वोट का। इस प्रकार से ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मुंगावली, सुर्खी, छतरपुर, गुनौर, चित्रकूट, न्यूनतर, मऊगंज, गोड़, थ्योनी, ये पूरी सीटें हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं नतीजे रहे 5,000, 6,000। यहाँ 6,000 से अगर नतीजों का अंतर रहा तो 16,000 वोट बढ़े। तो ये अगर यहाँ पे 5,000 का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। ये मैं आपको दूंगा पूरी कॉपी आपको। तो नेक्स्ट, ये सब सीटों की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो वोट बढ़ाए किसी को जानकारी दी नहीं। नेक्स्ट, अब आप जानते हो कि अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्पष्ट रूप से ज्ञानेश कुमार जी ऐसा लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है कमिश्नर। जिस प्रकार से बोल रहे थे कि सीसीटीवी की हम जानकारी नहीं दे सकते, पोलिंग पे जानकारी, भाई जो पब्लिक डोमेन पे है, आप वोटिंग करा रहे हैं उसको आप क्यों नहीं दे सकते? तो ये कई चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग संवैधानिक जो उसकी ड्यूटी है उससे भाग रहा है। नेक्स्ट, अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं, वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज्यादा होता है, फोटो ज्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकती हो जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे।
कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है जन पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आते हो, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहां पे पिटासी ने अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, ये वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रीडेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ सरकार बनाई, और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए। क्या अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है, माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को, मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे। अब चुनाव आयोग तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे। आपने ये लेटर निकाले, इसके अलावा मैं आपको एक और लेटर बताना चाहता हूं कि एक लेटर और निकाला इन्होंने, सेम लेटर ये निकला है, ये भी 9 जून का। इसमें लिखा एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इनको छोड़ के सेम यही भाषा, यही चीज कि किसी को नहीं दी जाए, ना वेबसाइट पे डाली जाए, ये भी चुनाव आयोग ने निकाली है। तो चुनाव आयोग के ये कागज, ये प्रमाण क्या गलत है? इससे स्पष्ट होता है कि आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं वोटों की, आप खुद ही वोट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने राहुल गांधी जी से अब माफी मांगना चाहिए। एक जना बोल रहा हूँ।